सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग किया गया था कि उद्घाटन नए संसद का राष्ट्रपति करे, न कि प्रधानमंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका को ही खारिज कर दिया है निराधार मानते हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें यह बात कही गई थी कि उद्घाटन प्रधानमंत्री ना करते हुए राष्ट्रपति उद्घाटन करें, और ऐसे में इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारे साथ गौरव, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। गौरव, क्या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जो कि याचिकाकर्ता वकील जया सुकेन द्वारा लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी याचिकाकर्ता की याचिका से कहीं भी सहमत किसी भी स्तर पर नहीं दिखाई दिया, और सुप्रीम कोर्ट नाराज था कि इस तरह के मामलों को सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लेकर जो है वो नहीं आना चाहिए था। हालांकि याचिकाकर्ता जो वकील है उनके द्वारा बार बार ये दलील दी गई कि अनुच्छेद 79 जो कि संविधान का है वो साफ साफ इस बात की ओर इशारा करता है कि जो भी संसद है, भारत की संसद है, वो उसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। देखिए, 79 में कहा गया है कि एक संसद होगी यूनियन की, केंद्र की, जिसको प्रेसिडेंट जो है जिसके हेड होंगे और वही उसको बुलाएंगे, वही उसको डिसॉल्व करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अनुच्छेद है संविधान का वो संसद को बुलाने के सत्र बुलाने को लेकर है, ना कि संसद भवन के उद्घाटन को लेकर है। और ऐसे में हम इसको सुनेंगे नहीं, हम इससे सहमत नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हम अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते कहा कि अगर इस याचिका को वापस लिया गया, डिसमिस नहीं किया गया, तो हो सकता है कि याचिकाकर्ता इसको लेकर किसी हाई कोर्ट का रुख करें और फिर ये मामला लटकाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को है सीधे सीधे खारिज कर दिया है, ताकि अब याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर किसी और अदालत में ना जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, उद्घाटन से जुड़ा मामला है, और यहाँ पर कुछ भी संविधान के विरुद्ध नहीं हो रहा, और ऐसे में हम इस तरह के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल गौरव, और बाकायदा अनुच्छेद 32 का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में चाहे लोअर कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में, संविधान से कैसे कोई कोर्ट या जज इनकार कर पाएंगे। लेकिन ये फैसला जवाब उन तमाम 21 विपक्षी दलों को भी है जो बॉयकॉट कर रहे हैं संसद के उद्घाटन का। देखिए, कहा जा सकता है, देखिए जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति का एंगल इस तरह से तलाश रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज में आती हैं और आदिवासी समाज का अपमान है, वो उस एंगल से जोड़ना चाहते हैं, एक वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 32 है, दरअसल वो ये कहता है कि कोई भी देश का नागरिक अपनी किसी भी संवैधानिक समस्याओं को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, वो उसका अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस अधिकार के तहत आए, इसके तहत हम किसी तरह का कोई जुडिशियल इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक मामला है और सिर्फ एक बिल्डिंग के उद्घाटन से जुड़ा है। अभी देखना होगा कि विपक्षी दल क्या इसके बाद भी इसको ये मानेंगे कि राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। ये हो सकता है प्रेरोगेटिव का मसला हो कि राष्ट्रपति को बुला लिया जाए या ना शामिल किया जाए, लेकिन ये कहना कि संविधान इसको जो है बांधता है सरकार को कहीं से भी एक बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए कि सिर्फ राष्ट्रपति को ही बुलाया जाए, ये कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट भी कानूनी रूप से इससे सहमत नहीं दिखा है। तो क्या गौरव इसे उन तमाम राजनेताओं के लिए जवाब माने, क्योंकि कुछ राजनेता ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो संसद रिजॉल्व कर दें, वो संसद के सत्र को बुला लें। वो कह रहे थे कि फिर अगर उनके पास सारे अधिकार हैं तो फिर हेड ऑफ द पार्लियामेंट उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसका उद्घाटन करें। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि संवैधानिक बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति ही संसद के सदन को आहूत कर सकता है, सदन को डिसॉल्व कर सकता है। साल के पहले सेशन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कहीं भी ये बिल्डिंग का उद्घाटन संसद की प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है, यानी कि संसद बुलाने से नहीं जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, लेकिन बिल्डिंग का उद्घाटन कोई भी कर सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, उद्घाटन कोई भी कर सकता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधना कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा है कि संविधान में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। संविधान ये कहता है कि संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाना चाहिए।